मंचावर मंच पर आसीन सम्मानित मान्यवर एवं सभी मान्यवर साथियों, मैं योगी सूरजनाथ गुरु बुद्धनाथ जी नाथ पंथ गोरखनाथ जी का नाथ पंथ इसका प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हूँ और साथ ही नाथ सिद्ध बुद्ध संघ एक हमारे वामशेप की एक विंग है, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में भी उपस्थित हूँ। पहली बात, मुझे यहाँ आकर के मैं देखा, प्रत्यक्ष रूप से देखा, ये भूमि जो है पावन भूमि शिवाजी महाराज की जन्म भूमि है और उस जन्म भूमि के आसपास में सैकड़ों गुफाएं, बौद्ध गुफाएं यहाँ है, विराजमान है अभी भी। वो बहुत प्राचीन है, उनका अपना इतिहास है। और ये जो भूमि है पूरी 250, खराज सर मुझे बोल रहे 250 बौद्ध गुफा है, किसी ने मुझे बोला कि 360 या 400 के आसपास बौद्ध गुफा है। इनमें सैकड़ों बौद्ध गुफा है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और ये बौद्ध गुफाएं कोई किसी तरह से धर्म के नाम पर रंजन की बातें नहीं है, ये अस्तित्वगत धर्म संज्ञान के साथ ध्यान ज्ञान की गंभीर साधना के लिए बनाई हुई, सिर्फ भिक्षुओं के लिए, साधुओं के लिए नहीं, आम जनों के लिए भी। जैसे आज आप देख रहे होंगे कि विपश्यना का इगतपुरी हेडक्वार्टर है, नालंदा तक्षशिला जैसे था उस तरह से आज ये विपश्यना के इगतपुरी में हेडक्वार्टर है। और उसमें भले पुनर्जन्म या जातक कथाओं का कुछ मसाला हमें मिलता हो, उसको हम साइड कर सकते हैं समझ के साथ में, मगर 99% बात उसमें बुद्ध की शुद्ध रूप से हमें मिलती है, तो उसका हम उपयोग कर सकते हैं विपश्यना का चैतसिक गति समझने के लिए। और ये जो गुफा है, बौद्ध गुफा है आसपास में, ये बुद्ध भूमि है, शिव बुद्ध भूमि है, ऐसा कहे हमी से। शिव बुद्ध भूमि जैसा नाथ सिद्ध बुद्ध संज्ञान है, उसी तरह से इस जुन्नर के आसपास की भूमि को, शिवाजी महाराज के जन्म भूमि को यदि हम बोले, प्रत्यक्ष रूप से जान करके समझ करके बोले, तो ये शिव बुद्ध भूमि है। यहाँ जो सैकड़ों बौद्ध गुफाएं हैं, ये ध्यान के केंद्र है, कोई रंजन की बातें नहीं और धर्म के नाम पर कल्पना विलासी बातें नहीं है। अस्तित्व का धर्म संज्ञान को समझ कर चलने की, काल दुख निर्जरा की पथ देशी बातें हैं ये। यहाँ बहुत ही बड़ा इतिहास सैकड़ों सालों तक, 1000 सालों से ज्यादा समय तक यहाँ चला है। और यहाँ की जो आम जनता है उसके सहकार्य के साथ वो चला है। आम जनता यहाँ की कुछ भटक गई है धर्म के नाम पर, ये मैं प्रत्यक्ष रूप से कहना चाहता हूँ। और वो किस तरह से भटक गई है हम सिद्ध कर सकते हैं, कितना समय मिलेगा मुझे पता नहीं, मैं अकेला वक्ता नहीं हूँ, यहाँ बहुत सारे मान्यवरों की वक्त है, मगर फिर भी थोड़े में हम कुछ बात करेंगे। तो मैं यहाँ जो उपस्थित हूँ आपके सामने जो बात कर रहा हूँ, ये हमारा नाथ पंथ के नाथ पंथ का एक प्रतिनिधि होने के नाते, और उसके बाद नाथ सिद्ध बुद्ध संघ इस ऑर्गेनाइजेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते, मैं इस जो मौलिक अनुसंधान करके शिवाजी महाराज के जन्म के बारे में ही जो विवाद पैदा किया यहाँ कुटिल विद्वानों द्वारा, तथा कथित विद्वानों द्वारा, कुटिलता के साथ में, विद्वता भी कुटिल हो सकती है, विद्वता कोई सीधी ही चले कोई जरूरी नहीं है। प्रेजेंस ऑफ द माइंड अटेंशन में कोई तो ऐसा उल्टा सीधा सही गलत या राइट रॉन्ग या ऐसा वैल्यूएशन नहीं होता, मगर विद्वता में वैल्यूएशन होता है। विद्वता सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है और कुटिल भी हो सकती है। गलत कुटिलता के साथ भी गलत हो सकती है, चालाकी के साथ में गलती अपने आप हो जाए एक बात है, कुटिल साहब के साथ जानबूझकर आदमी गलती करे वो दूसरी बात है। और शिवाजी महाराज के जन्म तारीख के बारे में हमें जो ये 2 तारीख ऑफिशियली हमें पता है, और वो दोनों तारीखें कुछ ऐसा गड़बड़, मतलब वो उसमें जो मान्यवर है, अभ्यासी मान्यवर है, वो उसको बारीकी के साथ में बताएंगे, उसके पेच, उसकी जो खामियां हैं, और उसको जो जनता के आम जन को और प्रशासन को बहकाने की जो बात है, उसमें प्रशासन को साथ में लेकर के आम जनों को बहकाने की बात जो है, उसमें उसके पेच मान्यवर यहाँ उपस्थित जो हमारे सामने आएंगे वो बारीकी के साथ में स्पष्ट करेंगे। मगर मैं यहाँ इतना ही कहता हूँ
कि जो शिवाजी महाराज की 8 अप्रैल 16 से 27 की जन्म तारीख अनुसंधान करने के बाद क्लियर रूप से धारवाड़कर माननीय धारवाड़कर साहब ने, विलास खरात, प्रोफेसर विलास खरात साहब ने और अन्य मान्यवरों ने भी जो स्पष्ट किए हैं पुरावों के साथ में, जिसमें क्वेश्चन करना आसान नहीं है, क्वेश्चन करे चैलेंज है उसके लिए कोई, ये जो सिद्ध किया है और उस अनुसंधान से उस शिवाजी महाराज की एक्चुअल जन्म तारीख 8 अप्रैल 16 से 27 को, और यहाँ जो हम उसको मना रहे हैं उसके अनुसंधान के बाद जो स्पष्ट हुई उसको जो मना रहे हैं, ये पहली बार हो रहा है यहाँ। और ये शिवाजी महाराज के जो जन्म बहुजन हिताय बहुजन सुखाय ऐसा सारे समाज को लेकर के राज करने वाला ऐसा राजा है, इसीलिए जनता के मन में उसके प्रति अगाध प्रेम है और उसके बारे में कोई शंका ना रहे, और उसके बारे में कोई गलत प्रचार करने के लिए भी जैसा कोई प्रचार करते हैं कि वो पता नहीं कौन सा जेम्स लेविन्स वगैरह क्या क्या, और ये बायोलॉजिकल फादर एक्चुअल फादर है, पता नहीं, ऐसी जो कुटिल बातें हैं उनको उजागर करते हुए उनके साइड होना बहुत जरूरी है। और ये काम ये महासिद्धों ने, इन महाविद्वानों ने, इस सटीक विद्वानों ने किया है, ये सामने आएगा ही। और उस अनुसंधान से जो पहली शिव जयंती का समारोह यहाँ जन्म तारीख के, एक्चुअल जन्म तारीख के साथ को लेकर के, समझ के साथ को लेकर के जो हो रहा है, ये पहली शिव जयंती के 8 अप्रैल का उत्साह शिवाजी महाराज के जन्मभूमि में, ये ऐतिहासिक एक सत का बीज है। और इस बीज को हम रोपमान करें, पानी डालें, उसको खाद दे, उसको उसकी केयर करें हम, और उस बीज को प्रसारित करें, जन जन में वितरित करें, चलाए जगाए, ये हमारी जरूरत है। तो इस बाबत तो मान्यवर विद्वान बोलेंगे, मगर दूसरी बात मैं बोलना चाहता हूँ यहाँ कि जो धर्म के नाम पर इस भूमि में जिस बुद्ध संज्ञान को, बोधि संज्ञान को संभाला है सैकड़ों सालों के साथ, हजारों सालों के साथ में, जिसकी जो ग्राउंड में पुरावा भी है, उसके उस गुफाओं के बारे में भी पता नहीं क्या क्या बातें प्रचारित की जाती थी या जाती है, मगर अभी तो ये साफ है कि ये बौद्ध की गुफा है, ये ध्यान ज्ञान की संज्ञान की गुफा है, ये बुद्ध भूमि, शिवाजी महाराज की जन्मभूमि, शिव बुद्ध भूमि। तो इस तरह से जो यहाँ के लोगों ने ही इसको जगाए रखा है, मगर अभी आसपास के जन जो है धर्म के नाम पर किस तरह से ईश्वर की खुशामद करे और ईश्वर खुश हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। गोरखनाथ सीधे कहते हैं अपनी शब्दी में, गोरखनाथ सिद्धों के नाम पर तो नवनाथ की पोती तो घर घर में है, जो गटर का पानी जैसी गंदी बात है। कोई हाथी के कान से या गोबर से नहीं जन्म होता किसी का, माँ के गर्भ से ही जन्म होता है, वास्तविकता है। और कोई अमर काय, अमर योनि या ऐसे अफलातून जन्म वगैरह की बातें मनोकल्पित बातें, इनको गोरखनाथ के शब्दों में आपको कहूँ, कछु मगज भीतरी ख्याल रे देयर इजंट देयर सम सेंस इन योर ब्रेन, आपके दिमाग में कोई हो, जैसा कहते हैं ना हम मराठी में, कांदे भर लेत का डोके में बटाटे भर लेत का, क्या बटाटे प्याज भरे क्या आपके दिमाग में, आलू प्याज भरे है, कुछ समझ है नहीं है, होश नहीं है, ऐसा होता है क्या? कोई मगर हाथी के पता नहीं पेट से जन्मा, कोई गोबर से जन्मा, कोई मछली के पेट से जन्मा, ऐसा ही शायद वेदांत लेखक शंकराचार्य गधी की योनि से जन्मा है। और उसके बारे में भी कोई एक पुणे से एक विद्वान आदमी ने बताया, ये वो बात प्रकट है, सोशल मीडिया में है, किस तरह से है वो बाद में आप ले सकते हैं। वो किस तरह से, जैसे मच्छिंद्रनाथ का जन्म मछली के पेट से हुआ कहते हैं, वैसे वेदांत लेखक शंकराचार्य जन्म गधी की योनि से हुआ है, और उसका पुरावा भी वो देते हैं। ऐसी बातें कछु मगज भीतरी ख्याल रहे, क्या क्या मानकर हम चलते हैं, इसको डिसेक्ट करें, एग्जामिन करें और आदमी बने। तो आदमी बनने का जो संज्ञान है सिद्ध बुद्ध ने दिया है, वो संज्ञान सिद्ध बुद्ध धारा ही इस भूमि का अंडर करंट है, वैदिक पुराणिक नहीं है। कल्पना रमन के साथ ईश्वर के नाम पर भक्ति करे और खुशामद करे, खुदा खुश, ऐसा नहीं होता है। हकीकत आधे घंटे के लिए गाड़ी चलाते हुए, आधे घंटे के लिए, आधा 1 मिनट के लिए, आधा सेकंड के लिए किसी का ध्यान हट जाएगा, रास्ते से अटेंशन हट जाएगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। और उसमें ट्रैफिक रूल है, टेक्निकल स्किल है, डेस्टिनेशन एंड डायरेक्शन है, डेस्टिनेशन एंड डायरेक्शन, सारी बातें नॉन से होती है, ज्ञात से होती है। मगर गाड़ी चलाते हुए अटेंशन जो है वो ज्ञात से कभी नहीं होता, वो प्रेजेंस एवरी टाइम फ्रेश होता है, न्यू होता है। डेस्टिनेशन एंड डायरेक्शन के, नॉन के वैल्यूएशन होता है, राइट एंड रॉन्ग हो सकता है, गुड एंड बैड हो सकता है, मगर प्रेजेंस ऑफ द माइंड का जो आप जी सकते हैं, जानी हुई कभी बात नहीं होती, वो प्योर होता है,
वर्जिन होता है, उसको कोई भी राइट एंड रॉन्ग, गुड एंड बैड वैल्यू टच नहीं कर सकता, और उसका कोई अल्टरनेट नहीं होता, ऑप्शन नहीं होता, उसका कोई पर्याय नहीं होता। गाड़ी चलाते हुए अटेंशन का वो शुद्ध होता है, निरंजन होता है, हम जीते हैं वो बात। हर कोई जो गाड़ी चलाता है वो आदमी तो वो ध्यान से जीता है, ध्यान से गाड़ी चलाता है, तभी डेस्टिनेशन पर पहुंचता है। और ध्यान कोई नॉन सी बात नहीं होती, ज्ञात के आधार से चलने वाली बात नहीं होती, ज्ञात की जगह और मर्यादा समझकर ज्ञात से मुक्तता, ये अलग संज्ञान है। सो ज्ञात का इस्तेमाल करते हुए, ज्ञात की जगह और मर्यादा समझते हुए, प्रेजेंस ऑफ द माइंड की जो क्रक्स है लाइफ की गति का, अस्तित्व में कोई पास्ट एंड फ्यूचर नहीं होता। मन में, साइकोलॉजी में, उसका साइके में होता है पास्ट एंड फ्यूचर, जिसकी दुनियादारी में अपनी जगह है, उसके बगैर हमारा दैनंदिन नहीं चल सकता। मगर वो काल होता है, वो जो काल होता है वो टाइम में से अनसर्टन होता है, दुख अज्ञान गति होता है। ये सारी सैद्धांतिक बातें सिद्धों गोरखनाथ जी ने, भगवान बुद्ध ने बिल्कुल बारीकी के साथ विषय की हुई है। वो उसकी गोरख शब्द की किताब भी मूल निवासी पब्लिकेशन से प्रकाशित हो रही है थोड़ी दिनों में। तो गोरख की क्या बात है, नवरत की पोती नहीं, वो गटर का पानी नहीं। गोरख के शब्द बसती न शून्यम शून्यम न बसती अगम अगोचर, ऐसा या अधिक तत्ते गुरु बोली बा ही न तत्ते चला, मोर विजडम कॉल हिम द गुरु, लेस विजडम द डिसाइपल, इफ द माइंड एग्रीज रोम टुगेदर, अदरवाइज गो ऑफ अलोन। व्यवस्था के लिए गुरु चेला ठान मान, तत्व के लिए तत्व सु अलग संज्ञान, ज्ञान ध्यान। तो कौन कहाँ गुरु है और कौन कहाँ चेला। व्यवस्था के लिए कोई गुरु चेला रिलेशनशिप होगा, मगर तत्व के लिए कौन चेला कहाँ गुरु है, गुरु का गुरु कहाँ, चेला कहाँ गुरु का गुरु है या गुरु का चेला है, और गुरु भी कहाँ चेले का चेला है या चेले का गुरु है, कहाँ कौन रास्ते पर चलते चलते गुरु है। प्रेजेंस ऑफ द माइंड जो है, अटेंशन, उसी से आर पार देशिता है, वो शुद्ध है, निरंजन है, और वही फ्रीडम फ्रॉम द नॉन के साथ जगह और मर्यादा समझ के साथ हम चले तो वो अलग संज्ञान है, उसी से निरंजन, वही निरंजन चेतना है, और उसी से चित अवधून है। आपको बता दूं कुछ महत्वपूर्ण बातें सैद्धांतिक। सनातन और भगवान ये शब्द चारों वेदों में नहीं है। भगवान शब्द ऋग्वेद में भागवानी शर्त से एक बार, लकी शर्त से, भग्ग रागो भग्ग दोषो भग्ग मोहो नासवो भग्गस्स पापका धम्मा भगवान तेन उच्यते। इस तरह से भगवान शब्द भगवान बुद्ध का क्वाइन किया है, डिफाइन किया है, इस्तेमाल किया है। और ये हमारे लिए जो कुटीर विद्वान है, ये भगवान बुद्ध को ये कहेंगे नास्तिक तो वो बातें उसको भी समझने की बात इतने विस्तार में नहीं जाता, मगर उनको जो इन्होंने आत्मा परमात्मा की सारी संकल्पनाओं को, कल्पनाओं को फेंक दिया, उस भगवान बुद्ध को ये महात्मा कहेंगे। और अपने जो लंपट देवता है तथाकथित मनोकल्पित मिथोलॉजिकल, उनको ये भगवान कहेंगे। शोभा ने जो शब्द उनको पता नहीं। इसी तरह से सनातन शब्द चारों वेद में सनातन शब्द नहीं है। आखिरी बार अथर्ववेद के भाष्य में एक बार आ जाता है, भाष्य में, कमेंटरी में, वेद में नहीं। तो ये लोक परलोकास कालान धंधा परंपरा धर्म के नाम पर एक अब सनातन हो गई, और अब हिंदू। कोई धर्म है हिंदू या फ्लॉ है या फ्रॉड है, या हमें समझना है, कोई बोले और हम माने, समझ की बात नहीं होती। सनातन शब्द वेदों में नहीं, भगवान शब्द वेदों में नहीं, भगवान बुद्ध के शब्द है, ये कोई इनकी चलाए हुए। इसी तरह से अलख, निरंजन, अवधू, ये जो तीन रतन है नाथ सिद्ध पंथ का, जैसे बुद्ध पंथ का है शील समाधि पन्या, ये तीन रतन है, उसके साथ अष्टमग्र, द्वादश निदान, ये सारी बातें उसके साथ जुड़ी हुई है। तो उसी तरह से नाथ सिद्धों का जो तीन रतन है वो अलख, निरंजन, अवधू है। और अलख, निरंजन, अवधू की व्याख्या ये भी भगवान बुद्ध ने पहले ही करके रखी है। उसी संज्ञान से नाथ सिद्ध पंथ में वो शब्द चलते हैं, और वो अलख, निरंजन, अवधू ये शब्द भी वेदों में नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जो सिद्ध संज्ञान है, जो बुद्ध संज्ञान है, जो बहुत ही हिताय समता बंधुता के साथ में प्रेजेंस ऑफ द माइंड, कौन प्रेजेंट में होगा, प्रेसिडेंट होगा या उस गाड़ी के सीट पर प्रेसिडेंट बैठे या उसका सिपाही बैठे, प्यून बैठे, तो कौन प्रेजेंट में होगा कह नहीं सकते। जो प्रेजेंस में ऑफ द माइंड से है, विथ फ्रीडम फ्रॉम द नॉन, ज्ञात की जगह और मर्यादा समझ करके है, वो मानवीयता है। अदरवाइज उस प्रेजेंस ऑफ द माइंड की प्यूरिटी हम यदि ना समझे, और उसका कोई अल्टरनेट भी नहीं, कोई ज्ञान योग, भक्ति योग, राजयोग, लय योग, मंत्र योग, तंत्र योग, पता नहीं कौन सी योग, ऐसे विचार में डिजाइन करने की ताकत है कोई चीज, इसका मतलब विचार धर्म के पद डिजाइन करे या ईश्वरी डिजाइन करे, व्हाट नॉनसेंस। तो अटेंशन का, ध्यान का पर्याय नहीं, ऑप्शन नहीं, कोई ध्यान योग, भक्ति योग, राजयोग, लय, वैसी बात। ऐसी किताबें, कोई गीता हो, ज्ञानेश्वरी हो, कोई भी हो, ऐसी किताबें जो विचार पैदा किए, रास्ते बताए धर्म के नाम पर, सारी श्रेय पापियों ने,
और आप लोगों में देखो कौन पापी नहीं और पुण्य नहीं। इस तरह की वर्णाश्रम ऊंची निष्ठा पाप पुण्य होने की वकालत करने वाली किताबें, गीता हो चाहे ज्ञानेश्वरी हो, ये क्या धार्मिक किताबें हैं? जो किताबें पाप के पास रखने के लायक नहीं है वो सर पर बैठ गई समाज के। ये समाज को देखना है और अपने आप में सुधार करना है इसको। उसी तरह से जो 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 ये है ना साम दाम दंड भेद का समर्थन, झूठ का समर्थन, धर्म के नाम पर हिंसा हत्या युद्ध का समर्थन हो सकता है क्या? वो धर्म की बात हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। तो जो विचार पैदा इस रास्ते बताए, पाप पुण्य होने की बातें बताए, इस तरह की वो धर्म की बातें यदि कोई किताबें चलती है और समाज के सर पर बैठी है तो उसको समाज ने देखना है कि कितनी सही है और कितनी गलत है। तो समय के इसे लेकर के मैं यहाँ कंक्लूड करना चाहता हूँ। उसका क्या बात सी मर्म की बात क्या होती है इसका काफी इशारा आपको मिल चुका है। यहाँ जो पहली ये जो शिव जयंती हो रही है, जो जिसको हम ये कर रहे हैं, मना रहे हैं शिव जयंती 8 अप्रैल, ये शिवाजी महाराज की जन्म तारीख के रूप में, तो ये पहली है और ये पहला बीज है। और मैं नाथ सिद्ध संज्ञान से, नाथ सिद्ध बुद्ध ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से और नाथ पंथ के रिप्रेजेंटेशन के रूप में मैं इसका पूरा समर्थन करता हूँ। और बाकी स्पष्ट बातें विद्वान जन करेंगे। तो छत्रपति शिवाजी महाराज की जो जन्म तारीख है वो 8 अप्रैल 1627 विद्वानों ने सिद्ध की है और इसको हम समझे और बाकी बातें होती रहेगी। धन्यवाद, आपने मेरी बातों को सुना। सबका धन्यवाद।